ये क्या, इतना खून? आइए आइए मेरे साथ। हाँ। आइए। टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। ओके, थैंक यू। चलो। शायद किसी ने बॉम्ब रखा था। क्या? लगता है किसी ने जानबूझ के हरकत की है। ओह माय गॉड! आओ! कौन हो तुम? देखना चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मारना चाहते हो? तेरी ये मौत तेरे लिए सवाल बन के रहेगी। मैं ही वो बेनाम कातिल हूं जो उन पापियों के खून से उस चिता के बदले की आग को बुझा रहा था। वो चिता जिसमें मेरी मां और बहन की लाशें जली थी। राखी बंधवाने वाले ये हाथ उस बहन को उन दरिंदों के बलात्कार से नहीं बचा सके। वो मां जिसने अपना खून पिलाकर मुझे पाला था, उसे भी बचा ना सका। जिस दिन मैंने अपनी मां और बहन की चिता को आग लगाई थी, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक बेनाम कातिल बनकर उन दरिंदों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारूंगा। यह सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन पुलिस कमिश्नर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मिस्टर कपिल, आप इस शहर के एक बाइज्जत शहरी हैं और आपकी फैमिली से मेरे बहुत ही करीबी संबंध हैं। इसलिए इस बुरी खबर को सुनाने के लिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ कातिलों ने आपकी माँ और बहन की हत्या कर दी। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, हम उनकी लाशें आपके हवाले कर देंगे। मेरी माँ और बहन को लाशों में बदलने वाले हत्यारे कौन हैं? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, पर पुलिस उन कातिलों की तलाश कर रही है। वैसे मेरा शक उन 4 लुटेरों पर है जो शहर में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मौकाए वारदात पर यह चांदी की बोतल बरामद हुई। ये बोतल उन 4 में से किसी एक की ही है और इंक्वायरी से यह भी पता चला है कि उन 4 में से कोई एक इसी बोतल में कॉकटेल बनाकर पीता है। Can I have this? Why not?
अब मेरा आखिरी शिकार है जगराल। बहुत जल्द वो भी मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अगर आज थामक तुम्हारे हाथों से नहीं मरता तो शायद मैं उसे मार डालती। क्यों? जिन लोगों ने बाप और बेटी को अलग किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेहंदी लगाने वाले ये हाथ किसी पापी के खून से रंग नहीं सकते। यह काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। शंकरा मारा गया, बांकेलाल मारा गया, धामक मारा गया। लगता है अब मेरी बारी है। मेरे सारे के सारे दोस्त मारे गए। ये बेनाम कातिल कौन हो सकता है? मैं तो नहीं हूं, ये मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूं। देखो काशा, ये मजाक का वक्त नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। हमें सीरियसली अपने आप को बचाने के लिए सोचना चाहिए। तुम सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसी महफूज जगह में पहुंचाऊंगा, पुलिस तो पुलिस, कातिल भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तो फिर पहुंचा दो ना मुझे उस जगह। देखो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे मालामाल करने की बात छोड़ दो, बहुत जल्द तुम करोड़पति बनने वाले हो। वो कैसे? मैंने शीतल को राजी कर लिया है। वो अपने पिताजी से 500 रुपए वाली डाई तैयार करा देगी। सच? जी हाँ, मेरे कहने पर मेरे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? जल्द से जल्द जाकर अपने पिताजी से मिलो और उनसे कहो कि डाई तैयार करते हैं। अगर ये काम हो गया ना तो मैं इस आने वाली दौलत से मौत को भी खरीद लूंगा। अब तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। क्या इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर। मुझे धोखा देकर यहां से बच निकलना इतना आसान नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? डैडी, सब कुछ जानता हूं मैं। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काशा, तुम कौन हो? मैं वो बेनाम कातिल हूं जो तेरे 3 साथियों को मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन क्यों? याद कर, तुम 4 दरिंदों ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया था। अब तुम्हारी बारी है जगराल। मेरे हाथों मरने से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मोना, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। जहन्नुम में जा तो जहन्नुम में, समझी? लेकिन इस दौलत में मेरा भी हिस्सा है। मोना, आज मैं तुझे ऐसा सोना दूंगा जो जिंदगी भर रहेगा तेरे साथ। सीधा नर्क तक जाएगा। चलो रानी, चलो। छोड़ 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 दे मुझे, कुत्ते।
सीबीआई ऑफिसर, कमिश्नर साहब ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मां और बहन का कत्ल हो गया। मैं उन मुजरिमों को सबूत के साथ पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले एक के बाद एक तुमने उनका खून कर दिया। तुमने उन दरिंदों को मारकर समाज की तो सेवा की है, मगर कानून की नजरों में तुम एक मुजरिम हो। कपिल, मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। मेरा मकसद पूरा हो गया। अब कोई भी सजा मिले मुझे मंजूर है। कपिल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।